हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डाइफेंटाइन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आज जो अपन सेकंड डिग्री डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है, सेकंड डिग्री दैट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 या 3, अपन जितने भी यहाँ पर लेना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर की जो सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन है उनको अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको यहाँ पर अपने देखने वाले। तो सबसे पहले अपने सेकेंड डिग्री डाइफेंटाइन इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ये क्या होती है, सेकेंड डिग्री डाइफेंटाइन इक्वेशन होती है और इसका एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो होती है पाइथागोरस। इसे पाइथागोरस समीकरण के नाम से भी जानते हैं। पाइथागोरस समीकरण के नाम से भी या पाइथागोरस समीकरण भी कहा जाता है। तो ये जो इक्वेशन अपने को गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, ठीक है। इन वैल्यूज़ के लिए जो है वो अपन यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि इनके सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं और इनकी क्या शर्त जो है वो अपने पास यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, जिससे इसका सॉल्यूशन जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाए। तो इसके लिए देखेंगे अपने यहाँ पे कुछ इसके सॉल्यूशन के बारे में गिवन है। इनका जो प्रूफ है वो अपने को नहीं जानना है, सिर्फ इसके सॉल्यूशन के बारे में अपने को देखना है, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन है उसके लिए कंडीशन होती है यहाँ पर है कि आपको जो वैल्यूज़ होती है उसके पहले, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है एक्स और वाई, तो इन दोनों के आपको क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। और HCF को अपन किससे डिनोट कर दें, 1 से अगर डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इसको अपन D से डिनोट करते हैं। और D जो है वो डिविजिबल होता है Z से। D किसको डिविजिबल करता है, Z जो है वो D से क्या होता है, डिविजिबल होता है। देन इस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा D का डिवाइड करवा देते हैं इसके अंदर, x/D का होल स्क्वायर प्लस y/D का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z/D का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाता है और इससे इस इक्वेशन से यहाँ पर क्या निकाला जाता है, इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो इस सॉल्यूशन के लिए जो अपनी शर्तें होती है वो किस तरह से होती है, देखिए इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं अपने पास में। तो इस सॉल्यूशन का, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसके लिए देखो अपने पास में कुछ वैल्यूज़ होती है, उनको अपने को देखना होता है। कुछ जो इनका जो प्रूफ है वो आपसे नहीं पूछा जाता है, बट इसके सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इस सॉल्यूशन के लिए, इस इक्वेशन को निकालने के लिए पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और z ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन जो होती है इसके अंदर है वो होती है कि x और y इन दोनों का जो HCF होता है वो कैसा होता है, 1 होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, y के बारे में। तीसरी कंडीशन है एंड y इज इवन, यानी y जो है वो एक सम संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, तभी अपन इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 जो है इसके समझ में आ गए। पहला x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0। दूसरा जो है x और y इन दोनों का जो HCF है वो कैसा आए, अपना 1 आए। और तीसरा जो है y इज इवन, तब इसका जो सॉल्यूशन होता है x y z वो किस तरह से आता है, देन x इज इक्वल्स टू, x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी अपने पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
अब ये ए और बी कहाँ से आए हैं उसको भी मैं बताऊंगी आपको। एक्स की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है वाई, उसकी वैल्यू आएगी वाई इज इक्वल्स टू ए बी, और जो z है उसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिफाइन होगी, ठीक है। इस तरह से अपन आंसर निकालेंगे। यहाँ पर ये जो a और b है, जहाँ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन a और b दोनों 0 से कैसे होंगे, ग्रेटर देन होगा, प्लस a जो है वो b से भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। दो कंडीशन समझ में आई। उसके अलावा तथा a और b का अगर अपन HCF देखें तो वो भी कैसा आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे a और b जो वैल्यू अपन ने इंटरवल जो अपन ने उठाया है उसके अंदर है a और b की जो वैल्यू है वो कैसे आनी चाहिए, यहाँ पर 1 की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये जो डाइफेंटाइन इक्वेशन की सेकंड डिग्री जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो a और b है उनमें से दोनों में से एक इवन होगा और एक कैसा होगा, ओड होगा, ठीक है। ए और बी में से एक इवन होगा और एक ओड होगा। ये यहाँ पर कंडीशंस जो है वो अप्लाई की जाती है और इन कंडीशंस की हेल्प से जो सेकंड डिग्री डाइफेंटाइन इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है। अब एक टाइप की और इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आपकी एग्जाम में 2016 के अंदर पूछा गया है, तो उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। उसमें अपने 3 वेरिएबल हो जाते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। और वो टॉपिक की फॉर्म में आपके यहाँ पर है जो बुक है उसका इसका लास्ट टॉपिक है। आज अपन इस बुक का जो लास्ट टॉपिक है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन 1 तारीख से जो है वो अपन क्या करेंगे, इसकी जो दूसरा वाला इसके साथ में जो दूसरी बुक है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जो जनरल सॉल्यूशन है उसको यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ जो इक्वेशन गिवन है उसका देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन अपने को गिवन है और इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर पहली कंडीशन होती है जहाँ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इन चारों का HCF जो है वो कैसा आना चाहिए, 1 यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। ये इसकी पहली कंडीशन है, ठीक है। तब यहाँ पे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इन चारों की वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में डिफाइन होगी उसको यहाँ पर अपने देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ये 2 चीज़ें अपने को गिवन है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखो कैसे लिखेंगे। D जो है यहाँ पे D एक वैल्यू निकलेगी। D क्या होगा, इन दोनों का जो होगा HCF होगा उसकी फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू जो है वो किस तरह से लिखी, देखिए x की वैल्यू जो है वो ये आएगी। तब है x बराबर x की जो वैल्यू होगी A B C D 4 वेरिएबल्स की फॉर्म में गिवन होगी और क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये तो होगी किसकी वैल्यू, अपने x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिफाइन होगी। चारों वेरिएबल्स जो अपने 4 वेरिएबल्स यहाँ पर लिखे हैं x y z और w, इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर अपन फाइंड आउट करेंगे। तो पहला वेरिएबल आई थिंक आपको समझ आया गया होगा कि x इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये वैल्यू है x की। अब निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू जो है वो कैसे लिखी जाएगी, y की वैल्यू होगी 2ab प्लस 2cd। ये इसकी दूसरी जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिफाइन होगी y की फॉर्म में, ठीक है। और जो तीसरी वैल्यू है वो होगी z की। तो z की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2ad माइनस 2bc, इस फॉर्म में डिफाइन होगी। और थर्ड जो है वो है अपने w की वैल्यू। तो जो w की वैल्यू है वो क्या होगी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, मेरी W की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपनी जो इक्वेशन है डाइफेंटाइन इक्वेशन सेकंड डिग्री, और ये जो अपने इक्वेशन लिख रखा है इसका जो जनरल सॉल्यूशन है ये आपकी एग्ज़ाम के अंदर एक बार पूछा गया है। तो ये डाइफेंटाइन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपको डायरेक्ट लर्न करना है, और इसके अंदर आपको ये देखना है कि x की वैल्यू किस फॉर्म में डिफाइन होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दूसरी वैल्यू जो है वो y की फॉर्म में डिफाइन y होगा, तो y इज इक्वल्स टू 2ab प्लस 2cd ये होगा। z की वैल्यू जो है 2ad माइनस 2bc होगा, और जो w है 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, इन चारों वेरिएबल्स की जो कंडीशन है वो ये है कि इन चारों का जो अपन HCF लेते हैं वो कितना आना चाहिए, अपने पास 1 आना चाहिए। देन इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपने डाइफेंटाइन इक्वेशन के सेकंड डिग्री और एक जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू W स्क्वायर है उसको अपन ने फाइंड आउट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।